एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमला। पाकिस्तान के दंद पाटन जिले में यह भीषण जंग हो रही है। पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट पर धावा बोला गया। ये देखिए आप, बुरा हाल कर दिया है पाकिस्तानी सेना का। पाकिस्तान तालिबान में आमने सामने की जंग जो हो रही है, और आप देखिए अभी तक जिस एयर सुप्रीमेसी की बात की जा रही थी, जिस हवाई ताकत की बात की जा रही थी, अब उससे भी कमजोर किया है तालिबान ने। और जमीनी जंग में तो वैसे ही गुरिल्ला युद्ध में जो तालिबानी लड़ाके हैं वो पाकिस्तानी सैनिकों के मुकाबले काफी ज्यादा माहिर है, ताकतवर है। अब तालिबान ने बड़ा दावा किया। एक और खबर जहां पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया गया। पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई कर रहा था। तालिबान की एडवांस फोर्स ने हमले का जवाब दिया, इन हमलों को अंजाम दिया। अलग अलग इलाकों से आई देर रात की एक एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और उसके साथ आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से तालिबान ने बड़ा दावा कर दिया है और पाकिस्तान को बड़ा और कड़ा जवाब दिया है। उकसावे की, पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई कर रहा था और तालिबान की एडवांस फोर्स ने हमलों को अंजाम दिया है। और एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से खौफ में है, डर गया है। पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट छोड़कर कैसे भाग रहे हैं, ये देखिए आप। पाकिस्तानी सैनिक दुम दबाकर भागते हुए अफगानिस्तान की फोर्सेस के हमले के बाद डर कर भाग रहे अपनी चौकियों को छोड़कर। पाकिस्तानी फौजियों के भागने का यह वीडियो सामने आया है, ये देखिए आप। डूरन लाइन पर, जो डूरन रेखा है, वहां पर अफगानिस्तानी सैनिक, अफगानिस्तानी फौज किस तरह से पाकिस्तानी सैनिकों पर भारी पड़ रही है। और यह आपके सामने लाइव सबूत है, कैसे पोस्ट छोड़कर भागे हैं पाकिस्तानी सैनिक, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो यहां से नहीं भागे तो इसके बाद अफगानिस्तानी फौज उनका क्या बुरा हाल करेगी। वे पहले ही 55 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों की, 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया गया है। बड़ी संख्या में जो पाकिस्तानी चौकियां हैं वो तालिबान के लड़ाके के कब्जे में है। और देर रात अफगान सेना ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों को ध्वस्त करने का दावा किया। अफगानिस्तान की ताबड़तोड़ शेलिंग, अफगान हमले से चौकियां छोड़ने को मजबूर हुए पाक सैनिक। तो फिलहाल आपको बता दें, लगातार हो रहे इन हमलों के बीच बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि किस तरीके से अब स्ट्रैटेजिकली अफगान ने पाकिस्तान को बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं जहां से खदेड़ने को मजबूर कर दिया है। यानी पाक सैनिक भाग चुके हैं, चौकियां छोड़कर भाग चुके हैं। किस वजह से? अफगानिस्तान के लगातार हमलों की वजह से। इसीलिए एक्सपर्ट से यह सवाल कि भले ही पाकिस्तान एयर सुप्रीमेसी के तहत, एयर पावर के तहत मजबूत नजर आ रहा हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि गुरिल्ला वॉरफेयर जिसमें माहिर है अफगानिस्तान, वो ग्राउंड पर हमलों के तहत ही पाकिस्तानी पोस्ट पर अटैक करने में कामयाब रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, तोरखम से यहां पर पाकिस्तानी पोस्ट पर बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तानी पोस्ट पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई है अफगान फौज की तरफ से। ये देखिए, अफगान फौज के हमले के बाद भारी तबाही मची है, कई पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया। ये देखिए, अब खोस्त प्रांत, कई इलाकों में जंग की शुरुआत। बॉर्डर इलाकों पर अफगान सेना फायरिंग कर रही है। अफगान सैनिकों का पाकिस्तानी चौकियों पर हमले का यहां भी दावा। ये अफगान फौज की फायरिंग की वो तस्वीरें हैं जहां अफगान सैनिकों ने पाकिस्तानी चौकियों को टारगेट किया। बॉर्डर इलाके पर अफगान सेना की फायरिंग की तस्वीर। और देखिए एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर भीषण हमला किया गया तालिबानी लड़ाकों की तरफ से। खोस्त बॉर्डर के पास तालिबान की गोलीबारी। ये देखिए, हमले में पाकिस्तानी चेक पोस्ट कैसे तबाह हुई। आग का एक बड़ा गोला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। और अब अफगानिस्तान जंग की टाइमलाइन आपको बताते हैं क्या हुआ है। देर रात दरअसल तालिबान का पाकिस्तान पर हमला शुरू हुआ। डुरन लाइन पर अफगानिस्तान का यह अटैक हुआ। 15 पाकिस्तानी चौकियों पर धावा बोला गया। हालांकि इन हमलों के तहत पाक के 55 जवान मारे जाने का भी दावा किया गया। पाक ने भी जवाबी कार्रवाई की है। काबुल नगरहार में पाक एयर स्ट्राइक को लेकर खबर, 16 चौकियां तबाह करने का दावा किया गया है। साथ ही 133 अफगानी मारे जाने का भी कोरोना दावा किया गया। और देखिए हमारे साथ जेके त्रिपाठी सर है। जेके त्रिपाठी सर, बीते साल अक्टूबर में तो हमने देखा था कि पाकिस्तान ने गुहार लगाई थी, इसके बाद कतर और सऊदी ने इंटरवेंशन किया, हस्तक्षेप किया और इसके बाद पाकिस्तान बच गया था। लेकिन इस बार कतर से शहबाज शरीफ ने गुहार लगाई है, लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान ने हमले शुरू किए। इस बार क्या आसार आपको नजर आ रहे हैं जेके त्रिपाठी सर? त्रिपाठी सर आपको, जी आपको आवाज आ रही है? हाँ, आपकी सवाल मेरा यह है त्रिपाठी सर कि शहबाज शरीफ ने कतर से गुहार लगाई, उसके बावजूद अफगानिस्तान ने हमला बोल दिया है पाकिस्तान पर। क्या आसार इस बार आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, अब इसमें यह है कि हालांकि अब पाकिस्तान के पास फौज ज्यादा है, एयरक्राफ्ट ज्यादा है, लेकिन तालिबान के पास गोरिल्ला वार का, गोरिल्ला फाइट का बहुत बड़ा अनुभव है और इसलिए तालिबान पाकिस्तान के ऊपर ऐसे प्रहार करेगा, ऐसा कष्ट पहुंचाएगा कि पाकिस्तानी आर्मी फिर उठ नहीं पाएगी। ये शायद शहबाज शरीफ या आसिफ मुनीर समझ नहीं पा रहे हैं। और आपने देखा है कि 15 चौकियों पर को नष्ट कर दिया गया, पाकिस्तानी सैनिकों के शव लौटाए गए और अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी सैनिकों का, पाकिस्तान की सेना का ऐसा मनोबल भी है कि वो जवाबी कार्रवाई इतने इफेक्टिवली कर सकें। सर, इस हालात में एक छोटा सा सवाल, किस पर निर्भर करेगा पाकिस्तान? क्या अब कहां गुहार लगाएगा, कौन करेगा उसे सपोर्ट, ये समझाने के लिए कि अफगानिस्तान के साथ ओपन वॉर का ऐलान उसी पर भारी? फिलहाल एक तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं हम और उसके बाद ये एक्सपर्ट से सवाल। ये खोस्ट के अली शेर में आर पार की जंग को लेकर एक खबर है जहां पोस्ट छोड़कर पाकिस्तानी सेना भाग गई। पाक सेना की पोस्ट पर अफगान सेना के कब्जे का दावा, और यही लगातार हम एक्सपर्ट से सवाल कर रहे हैं कि क्या इस ओपन वॉर का ऐलान करते ही पाकिस्तान खुद मुश्किल में, क्योंकि अब बड़ी खबरें ये हैं कि ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जहां पर अफगानिस्तान के हमलों के बाद पाक सेना भाग खड़ी हुई है। पोस्ट छोड़कर भागी पाकिस्तानी सेना, अफगान सेना ने कब्जे का दावा भी कर दिया है। इसी ऑपरेशन के बारे में अफगान सेना क्या कह रही है, सुनिए। ये अफगान सेना के प्रवक्ता वाहिदुल्लाह मोहम्मदी का बयान है। बिल्कुल, और दत्ता सर, ये सवाल अब मैं आपसे कर रही हूं क्योंकि अफगान मीडिया बड़ा ऐलान कर चुकी है। उससे साफ है कि किस तरीके से वो सीधा इस्लामाबाद को चेतावनी देते हुए डर का वो माहौल तो पैदा कर चुकी है जहां ये साफ है कि वो बहुत बड़े स्तर तक आगे बढ़ने की तैयारी में। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान ने एक मक्खी के छत्ते में उंगली करी है और उसका नतीजा इनको अभी भुगतना पड़ेगा। अफगानिस्तान के साथ में अफगानिस्तान के लड़ाके, टीटीपी के लड़ाके, बलूच लड़ाके और सारे के सारे ये मिलके पाकिस्तान की फौज को नाको चला चबाने का हालत में ले आएंगे, क्योंकि इनकी सारी जो सप्लाई लाइंस हैं जो बलूचिस्तान के माध्यम से अफगान बॉर्डर पर जाते हैं या खैबर पख्तूनख्वा से होके जाते हैं, वो सारी इंटरडिक्ट कर दी जाएंगी और पाकिस्तानी फौज वहां ना आगे रीइंफोर्समेंट भेज पाएगी, ना रसद भेज पाएगी और बीच बीच में गुरिल्ला वॉरफेयर होता रहेगा। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। सिवाय वो अपनी एयर का इस्तेमाल करेगा, जो थोड़े दिन के बाद आप देखना अफगान उसकी भी काबिलियत हासिल कर लेंगे कि उनके पास उस प्रकार के हथियार, असला शायद वो इकट्ठा कर लें जिसके माध्यम से वो एयर को ऑपरेट नहीं करने देंगे और साथ साथ में जो पाकिस्तान के अंदर उनके जो ऑपरेटिव्स हैं वो इनको सैबोटाज करेंगे। तो पाकिस्तान आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान झेलने वाला है। सर, और इसका ट्रेलर भी जो अफगान फोर्सेस हैं उन्होंने पाकिस्तान का फाइटर जेट गिराकर दिखा दिया।